Hello, hi, namaste, salama. Welcome to Anuj Kumar IND. And now it's a show time, and the name of the continued show is Compound Angles. And now we are on the fourth episode of it, right? So, before starting, please like, share, and subscribe the channel, okay? सो आज हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज देखने वाले हैं. उसके बाद हम प्रोडक्ट टू सम वाले फार्मूले देखने वाले हैं. उसके बाद हम सम टू प्रोडक्ट वाले देखने वाले हैं. फिर इंपॉर्टेंट कुछ आइडेंटिटीज एक दो होंगी वो करने वाले हैं. और साथ ही जो टैन और कॉट के जो डिडक्शन वाले फार्मूले होते हैं, टैन ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, हम वो सारे फार्मूले देखने वाले हैं. और उसके साथ आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. ये देखिए, ये है आज की हमारी मेन स्लाइड. ये सारे क्वेश्चंस हमने इसमें नोट किए हुए हैं. आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज की, और ये हैं सबसे बेसिक फार्मूले. तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अच्छा, अब इसका मैं जो मेन प्रूफ है आपको, ये मैं आपको दूंगा वेक्टर्स में, राइट? वेक्टर जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं उसमें मैं आपको बहुत अच्छा प्रूफ दे पाऊंगा इसका. अभी 11th में मैं इसको आपको प्रूफ दे दूंगा, पर वो इतना अच्छा वो काम का नहीं रहेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा 12th क्लास तक, राइट? तो अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को. तो जो हमारा साइन ए प्लस बी होता है वो होता है साइन ए कॉस बी, और साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी. साइन ए माइनस से बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ बीच में क्या आता है? माइनस का साइन. और कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉस ए प्लस बी में माइनस का साइन आता है और कॉस ए माइनस बी में प्लस का साइन आता है. यहाँ पे बहुत बच्चे मार खा जाते हैं. इस चीज़ को अच्छे से नोट करके रखिएगा. इस चीज़ को यहाँ पे ये प्लस वाले में माइनस है, और यहाँ पे माइनस वाले में प्लस है. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ओके, इसको याद रखिएगा कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ओके, अच्छा, अब 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 आता है क्या? प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले. प्रोडक्ट से सम में ये कैसे होगा? जैसे हो गया टू साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. अच्छा, अब आप इन दोनों को प्लस करिए, किन दोनों को करके देखते हैं एक बार. साइन ए प्लस बी को इसको ऐड करते हैं, किसको? साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को. तो साइन ए प्लस बी होता है मेरा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और मेरा साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी. ओके, तो मेरा कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? ये बन के आ जाएगा मेरे पास टू साइन ए कॉस बी. यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? टू साइन ए कॉस बी. उसी तरह सेम तरीके से टू कॉस ए कॉस बी क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए साइन बी. अच्छा, अब जब मैं इसको इसी चीज़ को जब मैं माइनस में ले आऊँगा, तो यहीं पे इसको कन्वर्ट करके देखते हैं. ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस है तो माइनस साइन ए कॉस बी हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस बी प्लस
कॉस ए साइन बी। क्यों? बाहर माइनस का साइन है, और जब हम माइनस को खोलेंगे तो क्या अंदर के सारे जो साइंस होते हैं क्या ऑपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा अब क्या कैंसिल होगा? साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 कॉस ए साइन बी। और यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है 2 कॉस ए साइन बी। उसी तरीके से 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी क्या होगा? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करेंगे तो यही चीज़ आपके पास आ जाएगी। और कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ सामने आ जाएगी। ओके भैया, ओके, इतनी चीज़ समझ में आई? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगला अगला जो हमारे पास आता है सम टू प्रोडक्ट। इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? साइन सी प्लस साइन डी है ना। हमारे पास क्या है? साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू दी हुई है, साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे प्रूफ करेंगे, जैसे हम मान लीजिए a प्लस बी को हम बोल रहे हैं c, और a माइनस बी को हम ले लेते हैं d। कोई परेशानी इसमें? बहुत आसान है, हमने a प्लस बी को लिया है c और a माइनस बी को लिया है d। ठीक है, अब इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे हमने यहाँ पे देखा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो हमने अब मैं a प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन माइनस लेते हैं, माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आया हमारे पास? 2 कॉस ए साइन बी के बराबर है ना। ये किसके बराबर आया है? 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बराबर आया है। अब मैंने a प्लस बी को लिया है c, तो ये बन जाएगा साइन सी, और ये माइनस बी को लिया है d, तो ये बन जाएगा साइन d। उसी तरीके से मुझे a की जगह, अब मैं a की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? मैं a की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको अगर मैं एलिमिनेट करूँ, तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो क्या बन के आ जाएगी? c प्लस डी बाई 2। क्या बन के आ जाएगी? c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कि ये बन जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, और फिर जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा वो आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। उस दोनों को आप एलिमिनेट करिए, अपने आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमने किसका प्रूफ निकाला? ये हमने निकाला साइन सी माइनस साइन डी का प्रूफ। उसी सेम तरीके से साइन सी प्लस साइन डी का प्रूफ आ जाएगा, और सिमिलरली इनका भी प्रूफ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे d माइनस सी है। क्या है? d माइनस सी। तो इसको आप रखिएगा दिमाग में। तो हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी क्या आ गया? साइन सी माइनस साइन डी हमारे पास आ गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी प्लस डी साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस में इसको आसानी से अप्लाई कर पाएँ। ओके, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। और ये हमारे पास आ गया अब कुछ
इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। कुछ नहीं है, आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी से तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास देखिए यही निकल के आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो निकल के आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें सबसे पहला दिया हुआ है क्या निकालना है, साइन 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 15 कैसे निकालें, तो साइन 15 को हम बोल सकते हैं साइन 45 माइनस साइन 30, साइन 45 माइनस 30। तो क्या हम उसको साइन 15 बोल सकते हैं, हाँ जी बोल सकते हैं। अब इसको हम, ये होता क्या है, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें ए हमने लिया है 45 और बी लिया है 30। तो इसकी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर बन के आएगा वो होगा √3 -1 अपॉन 2√2। और यही वैल्यू किसकी होगी, कॉस 75 की। क्यों, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों, जो हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, हाँ भैया बिल्कुल होता है। उसी तरीके से जो हमारा कॉस थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। चीज़ समझ में आई। तो हमारे पास साइन 15 और कॉस 75 की वैल्यू आ गई। तो मतलब ये और ये तो हो गए। अब क्या है, अब हम साइन 75 निकाल लेंगे तो उससे कॉस 15 भी आ जाएगा। तो साइन 75 कैसे आएगा, साइन 75 हो जाएगा 90 साइन 45 प्लस 30। आप इसको 90 माइनस 15 भी कर सकते हो। क्यों, साइन 15 की वैल्यू पता है पर कॉस 15 की नहीं पता, इसलिए हमने 90 माइनस 15 नहीं किया। अब हमें कॉस 15 की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन 45। तो साइन 45 होता है 1/√2 इंटू 1/√3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। इसका बहुत आसान आंसर आएगा, पिछले बार जैसे आएगा, खाली क्या होगा साइन में अलग। ये होगा √3 + 1 अपॉन 2√2। यही वैल्यू किसकी होगी, कॉस 15 की। अब आपको इनकी वैल्यूज के याद हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, याद। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन 15 साइन 15 इज इक्वल्स टू कॉस 75 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास √3 - 1 अपॉन 2√2 और कॉस 15 इज इक्वल्स टू साइन 75। इसकी क्या वैल्यू आ गई, √3
+1/2√2। और ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें क्वाड्रेंट का भी खेल आएगा। इसमें क्या बोल रहा है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 15/17 एंड कॉस बीटा इज इक्वल्स टू -5/13। फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान से देखिए कि अगर साइन अल्फा पॉजिटिव दिया हुआ है, साइन अल्फा क्या बोल रहा है, हमें दिया हुआ है कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 15/17। तो यानी ये जो साइन अल्फा की वैल्यू है, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यों, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है। और कॉस बीटा, क्या, कॉस बीटा जो है हमें वो दिया हुआ है -5/13। कॉस बीटा दिया हुआ है -5/13। तो यानी ये या तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, फोर्थ और फर्स्ट में तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो या तो सेकंड में होगा या तो ये थर्ड में होगा। क्या चीज़ समझ में आई? हाँ भैया आ गई। तो साइन अल्फा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ गया हमारे पास, 15/17। और कॉस बीटा हमारे पास सेकंड और थर्ड में क्या आ गया, -5/13। तो अगर मैं कॉस अल्फा निकालूँ, क्या निकालूँ, कॉस अल्फा, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या आ जाएगा, 8/17 आ जाएगा। हाँ भैया आ जाएगा 8/17। कैसे, जो 15/17 में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या आ जाएगा, 8। पाइथागोरस लगा के देखिए, आ जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये चीज़ है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर आएगा, -8/17। क्यों, सेकंड में तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, -8/17। ठीक है भैया, ठीक है। उसी तरीके से साइन बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा, 12/13। 12/13 कैसे, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम थर्ड में कूदेंगे तो थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा साइन, ये हो जाएगा -12/13। देखिए, इसको बहुत ध्यान से पकड़िएगा, नहीं तो फिर ये हाथ से निकल जाएगा। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। वाह, अब कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन, कितना आसान हो गया। क्वेश्चन था क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो कितनों को ये चीज़ समझ में आ गई कि इसमें 4 केसेस बनेंगे। 4 केसेस कैसे बनेंगे, जिसमें फर्स्ट जिसमें अल्फ़ा जो अल्फ़ा होगा, जो अल्फ़ा होगा वो होगा साइन अल्फ़ा, सॉरी। तो पहले हम लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता क्या है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी जस्ट पढ़ा है, जस्ट साइन ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, इसमें क्या बनेंगी, 4 जोड़ियाँ बनेंगी। कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, 4 जोड़ियाँ। कैसे बनेंगी, पहली जोड़ी, एक तो पहली जोड़ी होगी 15/17
उसके साथ 15/17 साइन अल्फ़ा होगा। तो दूसरा वाला कॉस अल्फ़ा क्या होगा, फर्स्ट उसी पॉजिटिव वाला 8/17, ठीक है। उसमें साइन बीटा क्या होगा 12/13, और कॉस बीटा क्या होगा, ओ सॉरी कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा होगा हमारा कॉस अल्फ़ा हो गया कॉस बीटा, कॉस बीटा तो एक ही होगा क्या, -5/13। दूसरा क्या बनेगा कि साइन अल्फ़ा जो होगा हमारा वो 15/17, ठीक है। साइन अल्फ़ा 15/17, और कॉस बीटा क्या बनेगा, कॉस बीटा हमारा -5/13 रहेगा, और कॉस बीटा हो गया। उसके बाद कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा -8/17, ठीक है। और उसके बाद साइन बीटा क्या हो जाएगा -12/13। और भी केस बन रहे हैं इसके, क्या और भी बन रहे हैं, नहीं, दो ही केस बन रहे हैं, दो ही केस बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की पहले इससे वैल्यू निकालिए, फिर इससे वैल्यू निकालिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक, इतना तो आप खुद कर ही सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री, ओके, अपॉन cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा इफ tan इज इक्वल्स टू 180, 270 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है tan थीटा में निकल जाएगी, निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये साइन 1 प्लस साइन 7 और साइन 3 प्लस साइन 5 लग रहा है, हाँ कुछ सेम जैसा लग रहा है। साइन 8 वाली फीलिंग आ रही है फीलिंग, वो होगा नहीं, खाली फीलिंग आ रही है उसकी। उसी तरीके से ये cos 7 प्लस cos 1 और cos 3 प्लस cos 5, तो ये साइन 1 प्लस साइन 7 क्या साइन सी प्लस साइन डी हुआ। इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले, साइन 1 प्लस साइन 7 प्लस साइन 5 प्लस साइन 3 अपॉन cos 1 प्लस cos 7 प्लस cos 5 प्लस cos 3, ठीक है। अब हम लगा देंगे क्या, एक सिंपल सी आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, और वो कहाँ पढ़ी है हमने, सम टू प्रोडक्ट वाले में, साइन सी प्लस साइन डी। देखो यहाँ लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ लग रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। चलिए लगाते हैं, तो हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी बाई 2, यानी 7 + 1/2, 2 साइन 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी मतलब सी माइनस डी कितना हो जाएगा 1 - 7, और 1 - 7 इज इक्वल्स टू -6/2, यानी ये हो जाएगा कुछ cos -3, और cos -3 क्या होता है cos 3 हो जाएगा। क्यों, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि cos -थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो हो जाएगा cos 3 डिग्री। cos 3 डिग्री प्लस यहाँ लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन 5 प्लस साइन 3 में हो जाएगा 2, 5 + 3 8, साइन 4 हो जाएगा,
2 sin 4 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 5 - 3 C-D कॉस 5 - 3/2 यानी -2/2 मतलब -1 यानी कॉस 1 डिग्री अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस चाहिए 2 कॉस सी कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस कॉस डी यानी 2 कॉस 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 1 - 7/2 प्लस 2 यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस 4, क्यों आएगा कॉस 4, ये होगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस 4 डिग्री इंटू, और क्या आ जाएगा, ये कॉस C - D/2 यानी 5 - 3/2 क्या हो जाएगा कॉस 1 डिग्री। आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देखिए आगे कुछ मिल रहा है। हेलो, कौन? आपसे 10 मिनट बाद कॉल करना। चुप रहना भी। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2 sin 4 बाहर निकाल लेंगे, ऊपर से 2 sin 4 आ जाएगा बाहर, अपॉन 2 cos 4 नीचे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा cos 3 प्लस cos 1 अपॉन नीचे भी होगा क्या cos 3 प्लस cos 1, तो ये दोनों कट, तो 2 sin 4 अपॉन 2 cos 4 कितना हो जाएगा tan 4। अब बोलोगे अरे भैया ये क्या हो गया, यहाँ तो बोला है 180 और 270, आंसर आ रहा है आपका tan 4 में। अरे भैया आपने हमने लास्ट क्लास में पढ़ा नहीं था, क्या पढ़ा था कि tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, पढ़ा था? हाँ भैया पढ़ा था, यानी tan 180 हम क्या थीटा को 4 लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ भैया लिख सकते हैं, tan 4 ही होगा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, tan 184, ठीक है। क्या चीज़ समझ में आई? और tan 184 तो tan 4 के बराबर होता ही है, tan 184 इज इक्वल टू tan 4, यानी हमारा जो मेन आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आया, वो आया है tan 184। ठीक है भैया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। आइए अब इसको देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं इफ अल्फा इज इक्वल्स टू π/19, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 23 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा अपॉन sin 16 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने ट्राई करिएगा, वो तो मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर लग रहा है sin C प्लस sin D, और नीचे लग रहा है क्या, नीचे लग रहा है sin C प्लस sin D, और ऊपर लग रहा है sin C माइनस sin D। लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा sin, ये क्या होता है, sin C माइनस sin D क्या होता है, 2 cos C प्लस D/2 इंटू sin C माइनस D/2, तो आ जाएगा 2 cos C प्लस D, 23 प्लस 3 कितना हो जाएगा 26/2, 2 cos 13 अल्फा इंटू साइन 23 माइनस 3 20 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2
अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 sin c+d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी/2। तो 16 + 4 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 10 अल्फा इंटू कॉस 16 - 4 12 6 अल्फा। तो sin 10 अल्फा कैंसिल, क्या बचा 2 cos 13 अल्फा अपॉन 2 cos 6 अल्फा। ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा cos 13 अल्फा अपॉन cos 6 अल्फा। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या 19 अल्फा इज इक्वल्स टू पाई हुआ, 19 अल्फा इज इक्वल्स टू पाई, 19 अल्फा इज इक्वल्स टू पाई होगा। हाँ भैया बिल्कुल होगा, क्यों, मैं 19 को अल्फा के पास ले गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये क्या बन के बाहर आएगा cos 19 अल्फा। तो cos 19 अल्फा किसके बराबर हो गया, cos पाई के, और cos पाई कितना होता है -1। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin 8 थीटा माइनस sin 6 थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस sin 3 थीटा इंटू sin 4 थीटा। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं एक बार आप सोचिए। मुझे लग रहा है कि इसमें ये क्या है sin a cos b, इसको बोल सकता हूँ, इसको भी मैं sin a cos b बोल सकता हूँ। और sin a cos b एक जगह काम आ रहा था, कहाँ काम आ रहा था, जब इसका क्या होता था 2 होता था। ये देखिए ये आ गया ना, क्या होता था 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 sin a cos b कितना होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो sin a प्लस बी करते हैं पहले, sin 8 थीटा प्लस थीटा प्लस sin a माइनस बी था, sin 8 थीटा माइनस थीटा। थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि बगल में और आना है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, sin 8 थीटा प्लस थीटा प्लस sin 8 थीटा माइनस थीटा, माइनस ब्रैकेट में ले आते हैं चीज़ों को। 2 ये भी है, sin a cos भी ले लेते हैं। तो sin 6 थीटा प्लस थीटा प्लस sin 6 थीटा। एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ तो ध्यान से देखिए। अपॉन 2, अब क्या आ गया cos a cos b, 2 cos a cos b क्या आ गया 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b क्या होता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। कर लेते हैं, cos 2 थीटा प्लस थीटा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, और माइनस फिर से आ गया, और अब आ गया साइन है साइन भी। तो साइन है साइन भी 2 साइन है साइन भी क्या क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। लिख लेते हैं cos
ए माइनस बी यानी 3 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस कॉस कॉस क्या हो जाएगा 3 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 4 थीटा। ठीक है, तो अब सबको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 9 थीटा, सबसे पहले होगा साइन 9 थीटा, उसके बाद होगा साइन 7 थीटा, ठीक है। उसके बाद होगा माइनस साइन 7 थीटा, उसके बाद होगा माइनस साइन 3 थीटा, अपॉन पहले होगा कॉस 3 थीटा, फिर होगा कॉस थीटा, फिर होगा माइनस कॉस थीटा, फिर होगा प्लस कॉस 7 थीटा। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। बहुत आसान है, चीज़ों को आसान लेके चलना, डिफिकल्ट नहीं बनानी है। तो कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे सबसे ऊपर साइन 7 थीटा पहले कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। और नीचे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन 9 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। फिर से आइडेंटिटी लग रही है, साइन सी माइनस साइन डी अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी। लगा देते हैं, क्या जा रहा है, चलिए लगाते हैं। तो होगा 2 cos c+d/2, तो आ जाएगा 2 cos 9 + 3 12, 12/2 होगा, 12/2 होगा 6 थीटा, 2 cos 6 थीटा, 2 cos 6 थीटा। नाइन ही है ना, हाँ 9 है। और माइनस 2 cos 6 थीटा इंटू साइन 9 - 3, 2 sin 3 थीटा अपॉन 2 cos a + d, तो cos 5 थीटा प्लस 3 - 7 -4 cos 2 थीटा होगा cos 2 थीटा इंटू cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा। सब कुछ सही चल रहा है, हाँ भैया सब कुछ सही चल रहा है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट। तो आंसर क्या आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से। साइन थीटा, कोई सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, नहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अरे ये 3 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा है, 3, तो 9 यहाँ पे 9 होगा, 9। ओहो, यहाँ 9 होगा, कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुई है, तो ये कैंसिल होगा, 7 और 3 रहेगा। हाँ यहाँ पे 7 बचेगा, 7। बस बस इतनी सी मिस्टेक हुई थी, वही मैं सोचूं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हो जाएगा 2 cos 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा
तो cos 5 कैंसिल, नीचे आएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, तो आंसर आएगा tan 2 थीटा, और थीटा कितना दिया है π/24, तो tan पाई 2 इंटू π/24, इतना हो जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा tan π/12। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सिंपल लुकिंग पर ट्रिकी। अब देखो इसमें दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू साइन √2 माइनस साइन 3 और c इज इक्वल्स टू कॉस √2 माइनस कॉस √3, ठीक है। और फिर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, s पॉजिटिव c पॉजिटिव, s पॉजिटिव c नेगेटिव, s नेगेटिव c पॉजिटिव, या फिर s नेगेटिव और c नेगेटिव दोनों। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि अगर मैंने आपको बिल्कुल पहली वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा गोला ना दिया हो तो मतलब वो क्या है, रेडियन। डिग्री में ऐसे गोला लगाना ज़रूरी है, पर अगर जब ये गोला ना हो तो क्या हो गया, रेडियन। मतलब √2 और √3 किस में दिए हुए हैं, रेडियन में दिए हुए हैं। तो जब हम एक सर्कल में बात करते थे, रेडियन वाले सर्कल में तो बात करते थे, तो हम कैसे करते थे, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो जो हमारा पाई हमारा क्या होता है 3.14, तो हमारा π/2 क्या हो जाएगा 1.57, मतलब ये π/2 क्या हो गया, ये मतलब ये π/2, ये कितना हो गया, π/2 हो गया हमारा 1.57, ठीक है। और अब देखो तो मेरा जो √2 क्या होता है 1.41, तो आप क्या चीज़ समझ पा रहे हो कि जो मेरा √2 होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। √2 1.41 होता है, तो √2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, और √3 मेरा क्या होता है 1.73, 1.73 मतलब 1.57 से बड़ा, मतलब वो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। वो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या इतनी चीज़ समझ में आई, मतलब ये वाली चीज़ जो होगी मेरी, ये वाली चीज़ तो हो जाएगी ये होगी 1.73, यानी ये होगा √3, ये होगा √3 आएगा मेरा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये होगा मेरा √2 जो क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, ठीक है। तो जब मैं c की बात करता हूँ, मुझे c जो दिया हुआ है, c दिया हुआ है cos √2 माइनस cos √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos √2 मेरा कितना होता है, तो cos √2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos √2 ही लिखो। और cos √3 किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में आया, राइट, सेकंड में आया, तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है माइनस cos √3, माइनस ऑफ cos √3 है, तो मतलब ये कुछ क्या, ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा cos √2 प्लस cos √3। मतलब यहाँ से आप समझ गए होगे कि इसकी जो वैल्यू है वो किस में, पॉजिटिव में आने वाली है। तो या तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर ए करेक्ट होगा, राइट। तो अब हम एस की बात कर लेते हैं। एस साइन √2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन √2 क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन √2, और माइनस साइन √3 पॉजिटिव होगा, तो माइनस ऑफ साइन √3, ये इक्वेशन मतलब कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें चेक करना है कि साइन √3 बड़ा होता है, साइन √2 बड़ा होता है, करेक्ट। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल की बात कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट में जैसे हम बात कर लेते हैं साइन, फर्स्ट में जैसे 45 ले लेते हैं, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2,
उसी के सब्सिक्वेंट अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं यानी साइन 135, वो कितना होता है -1/√2। मतलब √3 वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई और √2 वाली पॉजिटिव, मतलब √2 वाला बड़ा हो गया, √3 वाला छोटा हो गया। तो मतलब एस क्या होगा मेरा, एस क्या होगा पॉजिटिव, एस क्या होगा पॉजिटिव। तो मतलब मेरा सही आंसर क्या होगा, ए। ए मेरा फर्स्ट मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टू डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी। तो पहले tan a प्लस बी निकालते हैं। tan a प्लस बी मेरा कैसे आएगा, tan a प्लस बी आएगा ऐसे, ये हो जाएगा sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। ठीक है, तो sin a प्लस बी क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a sin b अपॉन cos a cos b, cos a cos b, cos b प्लस sin a, ओहो माइनस माइनस, ये चीज़ ध्यान रखनी थी, मैंने बोला था माइनस sin a sin b। अब ऊपर नीचे का पे काम करिए, डिवाइड कर दीजिए cos a cos b से। तो cos a cos b से डिवाइड करोगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे cos b कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा sin a अपॉन cos a, तो वो क्या बन जाएगा tan a। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब cos a cos b से डिवाइड करोगे तो cos a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin b, तो sin b अपॉन cos b कितना हो जाएगा tan b। ठीक है, tan b अपॉन cos a cos b अपॉन cos a cos b कितना हो जाएगा 1 माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b कितना हो जाएगा tan a tan b। तो ये हमारे पास आ गया tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। ओहो उसी सेम तरीके से खाली इसमें साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी होगा, डिवाइड कॉस ए कॉस बी से ही होगा, उससे हमारा ये आ जाएगा। उसी सेम तरीके से tan ए माइनस बी होगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। अब आते हैं इस पे cot a प्लस बी की। तो cot a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे cot a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a tan बी, 1 अपॉन tan a प्लस tan बी। तो tan a प्लस tan बी का उल्टा करना है, तो यानी अब मतलब 1 tan a प्लस tan बी नीचे आएगा, ओ सॉरी tan a प्लस बी। तो यानी ये मतलब tan a प्लस tan बी नीचे आ जाएगा। ओहो थोड़ा हौच पौच हो गया, ये tan a प्लस tan बी नीचे आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan a tan बी। ठीक है, tan बी और tan a। और अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉट में, 1 माइनस 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी अपॉन 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी। मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको tan a प्लस बी को tan b प्लस tan a करें, 1 अपॉन कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए करें। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, किसको, इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा, वो आपका ये आंसर आएगा
कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए, ये आपका ये आंसर आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये आ जाएगा। और मैं आपको कॉट बी प्लस कॉट ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे आएगा हमारे पास कॉट बी माइनस कॉट ए। अगर आप यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, आप इसको कॉट ए माइनस कॉट बी कर सकते हैं, ये इससे क्या होगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कॉट बी माइनस कॉट ए ही समझिएगा। तो कॉट ए माइनस बी होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। ओके ओके भैया ओके। तो हमारे यहाँ पे क्या, अभी एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं एक दो, ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। बोल रहा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45, देन प्रूव दैट 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी इज इक्वल्स टू 2। बहुत आसान है, इन दोनों साइड में टैन मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे होगा, टैन a प्लस बी और टैन 45 तो 1 होता है, 1 हो गया। और टैन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, याद करिए, ये हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टैन ए प्लस टैन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए टैन बी। इसको उधर ले जाइए उस साइड, तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए टैन बी, टैन ए टैन बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं टैन ए बाहर निकाल सकता हूँ, निकाल लो भैया। तो हो जाएगा टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी, टैन बी प्लस टैन बी, टैन बी इज इक्वल्स टू 1। बोथ दोनों साइड क्या 1 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जोड़ी आ जाएगी। कैसी जोड़ी आएगी दिखाते हैं। दोनों साइड 1 प्लस होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन ए 1 प्लस टैन बी और प्लस इसको मैं 1 इंटू टैन ए प्लस टैन बी प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो कितना, इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस टैन ए अपॉन मतलब इंटू 1 प्लस टैन बी इज इक्वल्स टू 2। और मैं क्या कह रहा हूँ, इस रिज़ल्ट को याद कर लीजिए, आगे जाके इसका बहुत काम आने वाला है क्वेश्चंस में। अगर आपको याद रहेगा तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चंस निपट जाएंगे। करेंगे बस इसके क्वेश्चंस करेंगे अब, जिसमें ये स्टेटमेंट पूरी यूज़ हो रही होगी क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू वाई पाई बाय 4 प्लस वाई एंड कॉट x प्लस कॉट y इज इक्वल्स टू 2। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल x एंड y। x एंड y निकालना है, तो टेढ़ी भाषा में बोला है। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस वाई प्लस कॉट वाई इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉट ए प्लस कॉट बी लगा देंगे, लगा देते हैं। कॉट ए प्लस कॉट बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉट वाई प्लस इज इक्वल्स टू 2। अब कॉट पाई बाय 4 मतलब कॉट 45, ये तो हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा कॉट वाई -1 अपॉन 1 कॉट वाई प्लस 1 प्लस कॉट वाई
इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम तो कॉट वाई -1 प्लस कॉट वाई इंटू कॉट वाई +1 इज इक्वल्स टू 2। तो हो जाएगा हमारे पास कॉट वाई -1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई प्लस कॉट वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सब सही जा रहा है? हाँ भैया, सब सही जा रहा है। हाँ, और ये नीचे हम इसको इस साइड मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए, इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा कॉट वाई +1 इधर मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो ये कॉट वाई तो 2 कॉट वाई -1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉट वाई प्लस 2 कॉट वाई कैंसिल, तो कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3, कॉट वाई इज इक्वल्स टू √3। कौन से कॉट के एंगल पे √3 आता है? कॉट 30। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 30 डिग्री। और y और x का रिलेशन क्या था? y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू π/4 प्लस y। तो x इज इक्वल्स टू π/4 प्लस 30 डिग्री पाई में कितना होता है? π/4 मतलब 45, π/6 ये होता है π/6। तो यानी कितना आंसर आ जाएगा? ये एलसीएम आ जाएगा हमारा इसका 12, तो 3 पाई प्लस 2 पाई 5 π/12। ये इसका आंसर हो गया 5 π/12। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज का जो हमारा टारगेट था हम वो पूरा कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमने सारे आज के पूरा सेशन हमारा ख़त्म हो चुका है आज का। हमारा जो टारगेट था क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट का, वो हमने आज सारा पूरा कर लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।